धोखा, जिसे पूरी दुनिया अमृत मंथन कहती है, वो असल में देवताओं का सबसे बड़ा और खौफनाक छल था। समय के पहिए को वहां ले चलिए जहां न सूरज था न चांद। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विनिता। कद्रु जिसने 1000 नागों को जन्म दिया। ये नाग साधारण नहीं थे, ये वो मायावी शक्तियां थीं जो पल भर में प्रलय ला सकती थीं। लेकिन कद्रु के दिल में अपनी सौतन विनिता के लिए नफरत का जहर भरा था। एक दिन शर्त लगी सफेद घोड़े उच्चैश्रवा की पूंछ के रंग पर। कद्रु ने अपने बेटों शेषनाग और वासुकी को बुलाया। उसने अपनी आंखों में जलती नफरत के साथ आदेश दिया, जाओ अपनी काली माया से उस घोड़े की पूंछ को ढक लो। अगर मैं हारी तो तुम सबको मार दूंगी। लेकिन शेषनाग और वासुकी धर्म के पुत्र थे। उन्होंने मां के इस छल से साफ इनकार कर दिया। और तभी कद्रु का चेहरा किसी राक्षसी जैसा हो गया। उसने चिल्लाकर वो श्राप दिया जिसने नागलोक की चूल्हे हिला दी। ओ अधर्मी पुत्रों, जिस मां ने तुम्हें जन्म दिया उसी का अपमान। जाओ तुम सब राजा जन्मेजय के नाग यज्ञ की जलती अग्नि में कूदकर राख हो जाओगे। तड़पोगे तुम सब जैसे आज मैं तड़प रही हूं। अपनी मां के उस खौफनाक चेहरे और भाइयों के पाप से दुखी होकर सबसे बड़े भाई शेषनाग ने महल छोड़ दिया। वे निकल पड़े एक ऐसी तपस्या पर जो किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। हजारों सालों तक वे कभी हिमालय की बर्फ में जमे रहे तो कभी गोकर्ण की तपती गुफाओं में केवल वायु पीकर जीवित रहे। ब्रह्मा जी स्वयं कांप उठे। जब वे प्रकट हुए तो शेषनाग के शरीर से निकलने वाला तेज पूरे ब्रह्मांड को जला रहा था। ब्रह्मा जी ने पूछा, शेष तुम क्या चाहते हो? शेषनाग ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, प्रभु मुझे बस नारायण के चरणों में स्थान दें। मुझे इस मायावी संसार से दूर ले चलें। ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी अस्थिर है, वो डगमगा रही है। उन्होंने शेषनाग को वो जिम्मेदारी दी जिसे सुनकर देवता भी पीछे हट गए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष इस पूरी पृथ्वी को अपने फन पर उठा लो। शेषनाग पाताल के 7वें तल सुतल में गए। उन्होंने अपना शरीर इतना विशाल किया कि पूरी धरती उनके एक फन के सामने राई के दाने जैसी लगने लगी। तब से उन्हें अनंत कहा गया, जिसका न आदि है न अंत। जब तक शेषनाग हैं तब तक हम जीवित हैं। जिस दिन उन्होंने करवट बदली प्रलय निश्चित है। अब बात उस मंजर की जिसे सुनकर पत्थरों का दिल भी पसीज जाए। देवताओं और असुरों के बीच अमृत मंथन शुरू हुआ। रस्सी की जरूरत थी और नागराज वासुकी को आगे आना पड़ा। मंदराचल पर्वत के चारों ओर वासुकी को लपेटा गया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पर्वत के नुकीले पत्थर वासुकी की कोमल खाल को छीलने लगे। एक तरफ हजारों देवता पूरी ताकत से खींच रहे थे, दूसरी तरफ हजारों असुर। वासुकी का शरीर बीच में पिस रहा था। उनकी खाल के चीथड़े उड़ रहे थे, हड्डियां चटक रही थीं। पीड़ा इतनी भयंकर थी कि वासुकी के मुख से कालकूट विष उबलने लगा। आह महादेव, मेरे शरीर के टुकड़े हो रहे हैं, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मेरे रक्त से देवताओं को जीवन मिलता है तो ये नागराज का बलिदान है। वासुकी का वो लहूलुहान शरीर देखकर स्वयं महादेव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उस विष को पिया और वासुकी को अपने गले में धारण कर लिया। आज जब आप महादेव के गले में नाग देखते हैं तो याद रखना, वो श्रृंगार नहीं, वो वासुकी के बलिदान का सम्मान है। समय बीता, कलयुग आया। कद्रु का वो श्राप हकीकत बनने लगा। तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित मरे और उनके पुत्र जन्मेजय ने कसम खाई, मैं पूरी दुनिया से नागों का नामो निशान मिटा दूंगा। नाग यज्ञ शुरू हुआ। मंत्रों की शक्ति से खिंच खिंच कर हजारों सांप अग्निकुंड में गिर रहे थे। वासुकी का पूरा वंश जल रहा था। चारों तरफ मांस के जलने की बू थी और चीखें थीं। तभी वासुकी की बहन जरत्कारु के पुत्र महान आस्तिक मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी बुद्धि से जन्मेजय का क्रोध शांत किया और आखिरी क्षण में नागवंश को खत्म होने से बचाया। लेकिन याद रखना, वो यज्ञ आज भी प्रतीकात्मक रूप में जारी है। शेषनाग और वासुकी, 2 भाई 2 रक्षक। एक ने हमें जमीन दी, दूसरे ने देवताओं को अमरता। ये सिर्फ सांप नहीं, ये ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। अगली बार जब आप जमीन पर पैर रखें तो याद रखना, नीचे कोई है जिसने आपको थाम रखा है। और जब आप महादेव को देखें तो वासुकी के बलिदान को नमन करना न भूलें।